जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हिस्ट्री थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल, वो हम लोगों ने कंप्लीट की थी। बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था उस पर, लेकिन डिटेल से पढ़ी थी। अच्छा बच्चों, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए। बता सकते हैं कौन से एक्सपेरिमेंट से सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए थे? शाबाश, जल्दी बताएं कौन से एक्सपेरिमेंट थे। आपकी बुक में जिक्र है ब्रीफ हिस्ट्री में, देखें जरा, इधर बच्चों ने लिखोगे ना, इधर देख करो ना यार। हाँ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे, लेकिन न्यूट्रॉन इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर नहीं हुआ था। अच्छा बच्चों, अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, सब का क्या मतलब होता है? सब का मतलब होता है छोटे, झैली, यानी जिनसे कोई चीज बनी होती है। तो ये वो पार्टिकल हैं जो एटम से छोटे हैं और एटम इनसे बना होता है। बेटा आपकी बुक में तो 3 का जिक्र है ना, लेकिन ये ऑलमोस्ट 100 के करीब जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल रिपोर्टेड हैं, 100 के करीब। और वो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सब एटम में मौजूद नहीं होते। ये जो 3 है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट हैं सब के एटम में मौजूद होते हैं, सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के भी 3 किस्में हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो जो प्रोटियम है ना, जो आम हाइड्रोजन है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन हाइड्रोजन की जो दूसरी 2 किस्में हैं, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। और उसके अलावा हाइड्रोजन की जो एक किस्म है ना, उसके अलावा बाकी जितने भी दुनिया जान के एटम है, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इनके हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। तो जनाब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक। इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल है बता सकते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो एटम में पाया जाता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम, ये इसकी डिफिनीशन भी है। पार्टिकल ऑफ एटम, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों ये नेगेटिवली चार्ज है, क्या मतलब? इस पर कौन सा चार्ज होता है? तो यहां पर लेते हैं कौन सा चार्ज होता है बच्चों? चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव जरा देखें बेटा। चार्ज की यूनिट बता सकते हैं? आप लोगों ने पढ़ी होगी चार्ज की यूनिट। बताएं क्या चार्ज की यूनिट होती है? कूलम, ऐसा यूनिट कूलम है। तो बेटा इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना, वो होता है 1 पॉइंट कितना 6022 एक्सपोनेंट -19 कूलम। और इसकी साइन जो होती है वो माइनस में होती है। और बेटा ये तो कूलम में है ना, यानी डायरेक्ट इसके साथ यूनिट है। लेकिन जो रिलेटिव चार्ज होता है, सबसे जो इस छोटा पार्टिकल है ना, उसके चार्ज को 1 यूनिट करार दिया गया है, तो उसे कहते हैं रिलेटिव चार्ज। तो ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इसके इस चार्ज को 1 यूनिट भी कहते हैं या रिलेटिव चार्ज कहते हैं। रिलेटिव चार्ज कितना है? 1। रिलेटिव चार्ज इसका 1 है, या हम लोग कह देते हैं -1। माइनस जो है ना, वो ये नहीं शो कर रहा कि ये वैल्यू कम है। देखिए ना, हम लोग कहते हैं ना माइनस आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि वैल्यू कम हो गई, प्लस आ जाए तो वैल्यू ज्यादा हो गई। नहीं, माइनस चार्ज की साइन को शो कर रहा है यहां पर, क्वांटिटी को नहीं। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद है मैस। तो इसका मैस कितना होता है? मैस को हम लोग वेट भी कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन फिजिक्स के अंदर मैस और वेट अलग चीज है बेटा। इसका जो मैस होता है ना, बहुत कम होता है, 9.1095 एक्सपोनेंट -31 कौन सी चीज? किलोग्राम। किलोग्राम। नहीं, ये जो माइनस है ना बेटा, ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो रिलेटिव चार्ज सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं।
चार्ज की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड 1 है, और बेटा इसकी जो यानी क्या है टाइप जो है ना वो कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये उसके लिए लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों बाज़ औक़ात बुक में आ जाता है ग्राम में, ग्राम में इसका जो है ना वो आंसर है। रिलेटिव पावर नहीं, रिलेटिव चार्ज मैंने लिखा है, रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरेटिव, दूसरे के मुकाबले में। तो अभी आपको इंशाल्लाह जब प्रोटॉन का समझाऊंगा तो ये भी समझ में आ जाएगी बात, ठीक है जी। अच्छा, अब बताएं कि अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ये तो किलोग्राम है ना, किलो को हटा देना है, तो किलो को क्या करेंगे, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो किलो को हटाएंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। 10 की पावर 3 इसमें प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस -31 प्लस 3 कितना हो जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा 28 -28 ग्राम हो जाएगा। यानी अगर ग्राम में लिखना पड़ जाएगा 9.1095 एक्सपोनेंट -28 ग्राम, ठीक है। ये याद रख लेना, बाज़ औक़ात जी ग्राम में देते हैं। अच्छा, वैल्यू सारी एक जैसी आ रही होती है, यूनिट का फर्क आ रहा होता है और पावर का फर्क आ रहा होता है, ठीक है। एक दफा आया था द mass of electron is 9.1095 exponent minus 31 ग्राम, 9.1095 एक्सपोनेंट -28 ग्राम। इस तरीके से समझाना आए थे। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, 9.1095 एक्सपोनेंट -31 ग्राम पर वो निशान लगा कर आ गए थे, क्योंकि उनको याद था कि पावर -31 है, लेकिन यूनिट याद साथ नहीं। तो बेटा ये याद रखें कि अगर -31 होगा तो किलोग्राम होगा, अगर ग्राम होगा तो -28 हो जाएगा, ठीक है जी। यानी ये हो जाएगा ना, देखें 9.1095 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा -31, आगे किलोग्राम है ना, तो ये देखें इनके दरमियान कोई चीज नहीं है, क्या मतलब मल्टीप्लाई रहा है। किलो का मतलब क्या होता है, किलो देखें ना प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स है, और इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, और साथ क्या आ जाएगा, या तो किलो लिखें या 10 की पावर 3 लिखें। अब बच्चों जब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है ना तो उनकी पावर प्लस हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9.1095 एक्सपोनेंट -31 प्लस 3 ग्राम, -31 प्लस 3 क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों जी जी, इससे इससे पहले बच्चा कह रहा होगा कि माइनस नहीं है, बेटा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, देखें माइनस नहीं लिखें तो ये सिर्फ क्या होगा क्वांटिटी बन जाएगी, मैग्नीट्यूड चार्ज का बन जाएगा, ठीक है जी। आप इससे पहले भी माइनस ना लिखें तभी कोई बात नहीं है, लेकिन चार्ज की टाइप इधर तो हमने ऊपर लिख दिया नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर ये ऊपर लिखो तो फिर इससे पहले लिख दे तो अच्छा रहता है, ये कोई गलत नहीं होगा, ये ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है ना जी। और बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वही सही है जैसे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों रिलेटिव चार्ज, अब इसके बाद देखते हैं कि रिलेटिव मैस भी होता है, वो भी आपको फिर बताते हैं क्या होता है, लेकिन अभी यहां नहीं, मैं यहां पर सिर्फ लिख देता हूं रिलेटिव मैस। रिलेटिव मैस कितना है भाई, आराम से बैठे और ये पाँव ना घसीटे, ठीक है। रिलेटिव मैस, अच्छा अब ये रिलेटिव मैस प्रोटॉन के मैस के बाद फिर इधर आकर पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद है ये डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय कौन सा साइंटिस्ट था, चलें बताएं ना, शाबाश। हाँ भाई मैंने किया था ना, शाबाश, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था ये, ठीक है जी। अच्छा, अब बताएं इसका बिहेवियर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या मतलब है, हाँ शाबाश। अच्छा आप जरा बताएं, मैंने तुम लोग को जो है ना वो यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कवर किया था या तुम लोगों ने मुझे यूट्यूब चैनल पर डिस्कवर किया था, चले जो भी है। बच्चों जरा देखें, ये जो है ना वो एक प्लेट है, एक तो प्लेट का जिक्र जब आता है ना यकीनन भूख लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, प्लेट का मतलब क्या है, प्लेट लोहे की कोई भी शीट है इस तरीके से रखी, दूसरी इसके इस तरफ पैरल रखी, एक को बैटरी के पॉजिटिव दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, जिसको पॉजिटिव के साथ जोड़ा उस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज, जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ा उस पूरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बीच वाली सारी जगह क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव पोल, और नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पोल। अब बच्चों अगर बीच में से इलेक्ट्रॉन इधर भागते हुए जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो बताएं कौन सा पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, शाबाश बताएं। पहले तो ये बताएं
कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या सेम चार्ज? अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन पर तो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये किस तरफ को फिर जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अगर सीधे जा रहा है और उसके एक साइड पर पॉजिटिव और एक साइड पर नेगेटिव चार्ज वाली प्लेटें पड़ी हैं तो किस साइड पर मुड़ेगा? टुवर्ड द पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रखने, ये खराब होता करें चीजें। अच्छा, तो बच्चों जरा देखें बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इस तरह पढ़ो ना कि ये लगे कि जैसे ये तो कोई चीज़ नहीं है, भाई ये तो आम कॉमन सी चीज़ है, बहुत आसान हो गई है। और बच्चे ऐसा होता है जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना तो थोड़े से 2-4 चैप्टर के बाद पढ़ते कहते हैं ये तो कोई चीज़ ही नहीं है यार सर, वैसे ही हम सर को फीस दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है जी, तो बच्चों ये पैसे दिए हैं ना तभी ये चीज़ कुछ नहीं रही, नहीं तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल थी। ठीक है ना, पैसे ज़्यादा देते जाओ चीज़ें आसान होती जाएंगी। अच्छा आप ज़रा देखें जी, शाबाश। और भाई नहीं, जितने दे रहे हो ना बस इतने ही काफ़ी है, इतने ज़्यादा नहीं, मैं संभाल ही नहीं सकूंगा। अच्छा, डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट क्या मतलब होता है? डिफ्लेक्ट हो जाना, मुड़ जाना। ठीक है जी, डिफ्लेक्टेड। मैं बताता हूं ना बच्चों, बताता हूं, सब्र करो यार, थोड़ा सा सब्र भी कोई चीज होती है। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ ये क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। अब जनाब इसके बाद है प्रोटॉन। ठीक है जी, प्रोटॉन। चलें जनाब, प्रोटॉन की भी यही सारी बातें लिखनी है कि डिफिनीशन। अब बताओ, चलो शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, अकल का इम्तिहान। ये है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो कौन सा होगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल ऑफ एटम। और यार एन लिख दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा आप जरा बताओ, अब इसका चार्ज कौन सा होगा? चलें बताएं, इसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। नहीं, फिजिक्स में सो नहीं गए, फिजिक्स में मैं खुद सोया हुआ था। जब बच्चों टीचर डिस्टर्ब होते हैं मेंटली तौर पर, तो बच्चे ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है जी, और लगातार कुछ ऐसा हो रहा है कि क्लास शुरू होने से पहले ही क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। कभी जूम मसला कर रहा है, कभी नेट मसला कर रहा है, कभी क्या मसला कर रहा है, कभी क्या मसला कर रहा है, तो फिर उसमें मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं परेशान हो जाता हूँ ना तो मूड मेरा बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उसको, मूड को अपनी जगह पर लाएं, और ये आप भी कोशिश करें कि ये मसाइल ना आए। ठीक है ना जी। अच्छा आप जरा देखें जी, ये पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव है भाई? चलो बताओ, शाबाश। हाँ, कितना पॉजिटिव है? और बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर। फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों का चार्ज बराबर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे जरा देखें। इस पर कितना है? 1.6022 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। इस पर क्या लिखेंगे? 1.6022 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। लेकिन कौन सा? इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें प्लस। ठीक है जी। अच्छा अब जरा देखें रिलेटिव चार्ज क्या मतलब है? जरा देखें ना, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करके। अब कंपेयर किससे करेंगे भाई? जो दो छोटे पार्टिकल हैं, सबसे छोटे पार्टिकल ये और ये हैं, इनके चार्ज को कंपेयर कर लें। ठीक है जी, कंपेयर करने का मतलब है डिवाइड करना, रेशियो निकालना। तो क्या रेशियो आएगी जब दोनों वैल्यू बराबर होती है ना? 2:2 क्या आ जाएगी? 1:1। कैसे? 2 को 2 पर डिवाइड कर दिया, क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका जरा देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, जब डिवाइड होंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब इसका रिलेटिव चार्ज भी क्या होगा? इसका रिलेटिव इसके लिहाज से। रिलेटिव क्या मतलब होता है? रिश्तेदार।
आ रही है ना बात समझ में? ठीक है जी बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट का भी एक रिश्ता होता है। ठीक है, आइए ना बात समझ में, वो इज्जत वाला रिश्ता होता है। ठीक है जी, कि एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। अच्छा आप जरा सुनिए जी प्लीज, हम लोग कहते हैं जी टीचर इज्जत के काबिल है लेकिन स्टूडेंट इज्जत के काबिल नहीं है, उसको जितना मर्जी है कुछ कहते रहो। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। जितनी इज्जत की जरूरत टीचर को है ना, उतनी इज्जत की जरूरत स्टूडेंट को भी है। जितनी इज्जत की जरूरत ना वालदैन को होती है ना, अम्मी अबू को होती है, उतनी ही बच्चों को भी होती है। ठीक है, लिहाजा मैं अपने बच्चों को ठीक ठाक सुबह शाम इज्जत देता हूँ, ठीक ठाक टाइट वाली। अच्छा आप जरा सुनिए जी प्लीज अगली बात। हाँ बच्चों, तो रिलेटिव क्या मतलब, रिश्ता, रिश्तेदार। इसके चार्ज का इसके चार्ज से क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, कितना कम या ज्यादा है, कंपेयर करना है। तो क्या है, जितना इसका है उतना इसका भी है, रेशो क्या हो जाएगी 1:1। इसको इससे डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो जरा देखें इसका रिलेटिव चार्ज कितना आ जाएगा। रिलेटिव चार्ज ठीक है जी, कितना आ जाएगा, रिलेटिव चार्ज आ जाएगा 1, लेकिन कौन सा, इसके साथ +1 लिखेंगे। अब प्लस क्वांटिटी नहीं बता रहा कि क्वांटिटी बहुत है, नहीं नहीं, प्लस बता रहा है कि इस पर चार्ज जो है वो है, टाइप कौन सी है चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अब बच्चों उसके बाद है मैस, वजन। हाँ भाई, तो बताएं इसका मैस कितना है। इसका मैस है बेटा 1 पॉइंट कितना 6725 एक्स 27 किलोग्राम। शाबाश, जल्दी बताओ इसका मैस ग्राम है, जल्दी 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 बताओ। शाबाश, कितना आएगा, किसी ने लिखा है? हाँ, -24 ग्राम। शाबाश, -24 ग्राम हो जाएगा। अच्छा अब जरा देखें रिलेटिव मैस। बच्चों इसके और इसके मैस को अगर आप कंपेयर करें ना, इसके और इसके मैस को, बताओ ज्यादा किसका मैस है, चलो बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ किसका मैस ज्यादा है। पावर माइनस में जब पावर बड़ी हो जाती है ना तो वैल्यू छोटी होती है। माइनस की पावर बड़ी हो तो वैल्यू छोटी होती है, इसकी पावर ज्यादा है माइनस में तो ये वैल्यू छोटी है, और ये वैल्यू कौन सी है, बड़ी है। ठीक है, तो बच्चों जरा देखें इसका मैस ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है चलो देख लेते हैं, इनका रेशो निकाल लेते हैं, रिलेटिव इनका रिलेशन निकाल लेते हैं। कैसे, ये बड़ा है तो इसको ऊपर लिख देंगे 1.6725 एक्सपोनेंट -27। इसका मैस नीचे लिख देते हैं 9.1095 एक्सपोनेंट -31। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है? नहीं नहीं, आप लोग नहीं, ये जो आपने अपने घरों में बैठे हैं वो जरा प्लीज कैलकुलेट करके दें कितना है। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, मुझे याद है मैंने रट्टा लगाया हुआ है, तुम लोग बताओ कितना है। नहीं बताया किसी ने? चले कर रहे हैं, चलें फिर मैं लिख देता हूं, अगर तुम लोग नहीं लिख रहे हो, नाराज हो गए तो। नहीं लिखा किसी ने? कितना? हाँ 1835.99। चलो जो भी आ रहा है 183599 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करो, 9 खत्म करेंगे तो ये 6 हो जाएगा 1836। तो बताएं ये जब डिवाइड करेंगे नीचे कुछ नहीं बचेगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1836। क्या मतलब है, इसका मैस, प्रोटॉन का मैस ग्रेटर है, ज्यादा है, ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन बाई 1836। कई दफा एमसीक्यूज आया है, मैस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर, ग्रेटर है ना बच्चों, यहां से ही पता चल रहा है ग्रेटर है, -27 -31, इसकी पावर माइनस में कम है, पावर माइनस में कम क्या मतलब, ग्रेटर है, ग्रेटर देन mass of electron by कितना 1836 टाइम्स, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है।
ठीक है। अच्छा चले अब बताएं, अगर कहा जाए कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें, इधर मैस ऑफ प्रोटॉन की बजाय मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें तो क्या लिखोगे? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या लिखोगे? स्मॉलर या लेस देन मैस ऑफ प्रोटॉन बाय 1836 टाइम। ठीक है, तो इसके मैस को, इसके अगर रिलेटिव मैस को हम लोग 1 कह देना। देखिए बेटा एक यूनिट है मैस की AMU, AMU। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि तकरीबन इसका मैस जो है, रिलेटिव मैस हम कहते हैं 1 AMU है, जब 1 है रिलेटिव मैस कितना है? 1। ठीक है, इससे कंपेयर किया तो बेटा ये तो इसका मैस इसके मुकाबले में कितना? 1836 गुना कम है ना, तो कम है तो हम ये लिखेंगे 1/1836। AU, AMU एटॉमिक मैस यूनिट। AU गोल्ड है भाई, गोल्ड की सिंबल है AU, अनवारुल हक भी बनता है। ठीक है, हाँ ठीक है, AMU से AU कर देंगे बच्चे, फिर तुम्हारे वो मार्क्स भी ना यू कर देंगे वो। ठीक है, यू। ठीक है, हाँ शाबाश, वेरी गुड। अच्छा आप जरा देखें जी, वेरी गुड बेटा। हाँ कि प्रोटॉन के मैस के मुकाबले में इसका कितना मैस है, तो भाई 1836 गुना कम है ना। ठीक है ना, तो कितना क्या लिखेंगे? कम है तो 1/1836 टाइम लिख देंगे। और इसका मैस इसके मुकाबले में यानी क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, इसके मैस को कंसिडर किया कि इसका मैस 1 है। अगर इसका 1 है तो इसका उस 1 के मुकाबले में 1836 टाइम कम है, तो इधर कम करके लिख देंगे। ठीक, हाँ हाँ यार रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा खुदा के बंदो। अच्छा इसको अब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो अब अगली 2 गल्ला जो रह गई हैं वो जरा बताओ इसकी, शाबाश प्लीज बताओ कि यहां क्या लिखोगे? डिस्कवर्ड बाय, शाबाश जल्दी करो, मैंने बताया होगा। किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन? शाबाश, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। गोल्ड स्टेन। अब गोल्ड स्टेन का मतलब ये AU नहीं था, गोल्ड ये वाला AU नहीं था, जिसका नाम था गोल्ड स्टेन। स्टेन का मतलब क्या होता है? रंग वाला। हाँ, यानी सोने की तरह जिसका रंग था। ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ नाम पहले क्या होते थे? चंदमाही, चांद की तरह प्यारा। ठीक है जी। अच्छा आगे अब चलो ये बताओ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगा? शाबाश जल्दी बताओ। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, डिफ्लेक्टेड मैं पाकिस्तान से हूं। डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। शाबाश, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप कहाँ से हैं? बच्चों मेरा ताल्लुक एक बहुत ही तारीखी शहर तलगांग से। अब उसकी तारीख क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा आगे है बच्चों कौन सा? न्यूट्रॉन। आ तो नहीं रहे हो यहाँ पर कि चलो सर को जाकर खाना वाना खिला देते हैं, सर तो आते नहीं है हमारे इलाके में। मैं रावलपिंडी जाता रहता हूँ तो कभी मेट्रो पे सफर कराता हूँ, वहां पर कोई टक्कर जाता है, सर आप ये वाले सर है ना, मोबाइल से दिखा रहे होते हैं। तो कभी कोई बाजार में टक्कर जाता है, सर आप ये वाले सर है ना। और मेरे सारे स्टूडेंट मोस्टली जो है ना वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही रहते हैं, 80%। अच्छा आप जरा देखें जी न्यूट्रॉन। अच्छा फिर इतना पूछते हैं कि सर आप ये वाले सर है ना, उसके बाद ये नहीं पूछते कि सर आए ना कोई चाय पानी कोई ये वो, और कोई मुरब्बत भी नाम की चीज़ होती है यार खुदा के बंदो। अच्छा मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, चलो अब एक तो मिल गया ना, भूख लगी हुई खाना खिला दे हैं। हाँ तो वो मुझे सऊदी अरब का उम्र टिकट भेजेंगे ना, जो सऊदी अरब में रह रहे हैं। हाँ शाबाश। अच्छा आप जरा देखें जी प्लीज न्यूट्रॉन। बच्चों जीते रहो, खुश हो, कामयाब हो, अल्लाह की जात हम लोग कामयाब करें। पता है मेरी क्लास में हंसी मजाक बहुत ज्यादा होती है, मेरी जो कॉलेज में भी क्लास होती है तो उसमें बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता था। ठीक है जी, उसकी वजह जो होती है ना कि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना कि अगर ऐसे मैं पढ़ाऊंगा ना बगैर हंसी मजाक के तो क्या होगा? एनर्जी ड्रेन करते हैं, एनर्जी ड्रेन करते हैं। ठीक है जी, एनर्जी ड्रेन होगी
तो क्या होगा कि इधर ऐसे लगेगा जैसे मेरी शक्ल ऐसे बन जाएगी जैसे मैं रो रहा हूँ, उधर आप लोगों की शक्ल ऐसे बनी हुई जैसे आप रो रहे हैं। हाँ, वालदैन देखेंगे तो कहेंगे भाई ये कौन सा सर है, क्या पढ़ा रहा है, उधर खुद रो रहा है, इधर हमारे बच्चे रो रहे हैं। ठीक है जी, आइए बात समझ में। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, हल्की फुल्की मिठास भरी गुफ्तगू करना पड़ती है ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, ये बातें भी हमारी चलती रहें। ठीक है जी, इससे एनर्जी मिलती रहती है, थकावट दूर होती रहती है। ठीक है, अच्छा हाँ उधर यार वो तुम लोग पीछे बैठे कोई नहीं होता, उधर एक दो शक्लें बैठी होती हैं, कसम से उनको देखकर ही मुझे रोना आ रहा होता है। ठीक है जी, उनने वैसे ही मेरा जो है ना वो, अच्छा आप जरा सुनो जी प्लीज। अच्छा आप बच्चों देखो कि ना न्यूट्रॉन, बताओ न्यूट्रॉन कौन सा होगा, ये था नेगेटिवली नेगेटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिवली वो मल्टीप्लाइकेटिवली चार्ज वाला होगा ना। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो वो कौन सा चार्ज वाला होगा शाबाश, न्यूट्रल। इधर एक माशाल्लाह साहब हैं जो करें नेचुरल, न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज, हाँ न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एटम। मैं आपको बताऊं मेरे एक स्टूडेंट सऊदी अरब से मेरे पास यहाँ आ गया पढ़ने के लिए कॉलेज में, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चीज आई, बहुत बड़ी मैं कहता हूँ बेवकूफी है। अच्छा न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है जी। अच्छा बढ़ता बढ़ता तो है कुछ नहीं, पता नहीं क्या वालदैन को उसने कहा और यहाँ पर पहुंच गया। अच्छा अब इसका चार्ज तो कोई नहीं है, तो क्या लिखेंगे जनाब, नो चार्ज। हाँ बहुत सारे बच्चे लिख कर भी आ जाते हैं कि चलो जी इसका भी कुछ ना कुछ लिख कर आ जाते हैं। ठीक है जी, आप बच्चों जरा देखें इसका जो मैस है, मैस कितना होता है बेटा, इसका मैस होता है 1.6750 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा अब बच्चों बात ये है कि क्या, हाँ चलो बताओ इसके और इसके मैथ में कितना फर्क है। देखो बच्चों पहली बात तो ये है कि पावर सेम है, अब इस नंबर पर डिपेंड करेगा। ये 25 है, जरा देख लेना, हो सकता है थोड़ी बहुत मुझसे कोई गलती भी हुई हो, और ये 50 है ना, थोड़ा सा फर्क है, बहुत मामूली सा, बहुत पॉइंट के बाद बहुत मामूली सा लास्ट वाले डिजिट में जाकर। ठीक है, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम, प्रोटॉन का और इसका मैस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका अगर रिलेटिव मैस 1 लिखा है तो इसका रिलेटिव मैस भी क्या लिखेंगे 1, या आप ये कह सकते हैं अ लिटिल बिट ग्रेटर देन द कौन सा मैस ऑफ प्रोटॉन, ये लिख सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है सेम है। तो क्या लिखेंगे रिलेटिव मैस, आप बताएं रिलेटिव मैस क्या लिखोगे, शाबाश। जितना इसका है रिलेटिव मैस कितना है जी 1। ठीक है, अब किसने डिस्कवर किया था, चलो बताओ हैं? क्या मतलब बड़ा, भाई जरा देखो ना इसका मैथ थोड़ा सा ज्यादा है ना, थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा। अब आप उम्र के लिहाज से पूछ रहे हैं कि भाई इनमें से पहले पैदा कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा पैदा हुआ था, तो बेटा इनकी उम्र मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ भाई अब शाबाश जल्दी बता, अगर उस लिहाज से पूछ रहे हैं कि बड़ा कौन सा, एक बच्चा कह रहा है कि ज्यादा इनमें से बड़ा कौन सा है, तो भाई बड़ा या तो वजन के लिहाज से होता है, या साइज के लिहाज से होता है, या फिर उम्र के लिहाज से होता है। तो देखें वजन और साइज तो तकरीबन दोनों का सेम है ना। ठीक है, ठीक है शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, इस तरह कमेंट करते रहा करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा चलो बताओ किसने क्या लिखा है, किसने डिस्कवर किया था, वो वो तो भाई चैडविक, चैडविक ये जेम्स चैडविक भी आ गए, शाबाश बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने तो कभी नहीं बताया, शाबाश, सिर्फ चैडविक मैं बताता रहा, चैडविक वेरी गुड। अच्छा चैडविक ने बेटा डिस्कवर किया था। अब किस तरफ को मुड़ेगा, चलो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के किस तरफ को मुड़ेगा, शाबाश जल्दी करो बेटा, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो नेगेटिव जाएगा ना पॉजिटिव जाएगा, फिर किस तरफ को जाएगा, सीधे चला जाएगा। ठीक है जी, अच्छा डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स क्या लिखेंगे, हाँ नॉट, विल नॉट डिफ्लेक्टेड, विल नॉट डिफ्लेक्टेड, चलो चलो कोई बात नहीं, नॉट डिफ्लेक्टेड, विल नॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स any pole, any pole of electric field। अब बात बच्चे ये भी मुझसे पूछते हैं सर ये एनी पोल कौन सा होता है, एक तो पॉजिटिव पोल सुना है, नेगेटिव पोल सुना है, ये एनी पोल कौन सा होता है। ठीक है, तो भाई चलें जनाब, ये कहानी तो समझ में आ गई ना। अब बच्चों इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा लिटिल बिट डिटेल से, मामूली सा डिटेल से पढ़ना है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं,
दुआ करो ना, वो वाला बोर्ड ले लें। हाँ, जब तुम लोग की फीसें ज़्यादा आएंगी तो वो मैं बोर्ड ले लूँगा डिजिटल, एक बटन दबाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा। वैसे यार किसी को अगर पता है ना तो ज़रा मुझे बताना कि ये मिलते कहाँ से हैं डिजिटल बोर्ड। मैंने तो थोड़ा सा पता किया है, कुछ पाकिस्तानी टीचर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से मुझे नहीं पता चला कहाँ से मिल रहे हैं। तो आप लोग ज़रा व्हाट्सएप पर मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ से मिल रहे हैं, और 86 इंच वाले का प्राइस कितना है। एक होते हैं जिन पे प्रोजेक्टर लगा होता है, वो वाले नहीं भाई, जो टच पैनल होता है मुकम्मल तौर पर, जिसमें वो प्ले स्टोर वगैरह भी चलता है। अच्छा, अब बच्चों बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बिहेवियर। अच्छा, अब बच्चों बात यह है कि अब सपोज करें कि हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है जी, और इसको हमने बैटरी के कौन से नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है ना, तो इस पूरी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी मैंने पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इसको हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, तो इस पूरे पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये बीच वाला एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, बीच वाला एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अच्छा, ये बैटरी का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव पोल, ये कौन सा पोल हो गया, नेगेटिव पोल। अब यहाँ से बेटा अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन जा रहे हैं, ये है जनाब इलेक्ट्रॉन, ये बीच में ना हम लोग इलेक्ट्रॉन बना देते हैं काले वाला, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया कौन सी चीज़, प्रोटॉन, और ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है। तीनों जा रहे हैं इक्वल वेलोसिटी से। आ रही है बात समझ में? आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और क्या होता है, ज़रा देखें कौन सी चीज़ को मोड़ना आसान होता है बेटा, जिसका मोमेंटम कम हो, मोमेंटम कम हो, मोमेंटम कहते हैं बेटा, देखें 8 से 12 रखेंगे या फिर 4 से शाम 8 को रखेंगे। असल में ना आप लोगों की क्लास में ओवरसीज भी है ना, कुछ पाकिस्तान से बाहर लोग भी हैं, तो सुबह उनकी क्लास होती है वहाँ अपने स्कूल कॉलेज में, तो हो सकता है आप लोगों की क्लास में शाम को रख दूँ और फिर मॉर्निंग में उनकी क्लास रख दूँ, जो वो हैं 10 वाले, उनकी फिजिक्स रख दूँ, ठीक है। तो ये अभी मैं डिसाइड करूँगा, आप लोग से पूछूंगा ना कि कौन सी ज़्यादा सूट करती है। असल में बेटा सब बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है ना, देखें आप लोग भी एक दूसरे का ख्याल रखा करें और मेरा कुछ ज़्यादा ख्याल रखा करें, ठीक है ना, इस मामले में, ठीक है। कल तो यार नहीं होगी, कल नहीं होगी भाई, कल नहीं होगी, कल कोई क्लास नहीं होगी, अगले संडे से स्टार्ट करेंगे। पता है क्या, अभी क्लास की थोड़ी सी स्पीड भी स्लो है ना, उसकी वजह क्या है कि अभी तक हमारे सिस्टम में कुछ थोड़े से एरर मसले आ रहे हैं। इंशाल्लाह इन एरर को रिमूव करते हैं ना यार, ठीक है ना जी, फिर इंशाल्लाह क्लासें लेंगे दबा के, सही लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी क्लासें लेंगे, ठीक है। आइए बात समझिए। और बायो की क्लास भाई मंडे से स्टार्ट है, और अपने दोस्तों को बता दें जिन्होंने क्लास लेनी है कि मंडे से इंशाल्लाह क्लास होगी और धड़ाधड़ इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखें ना कि वेलोसिटी यानी किसी चीज़ की जो मोशन होती है ना, उस मोशन को चेंज करने क्या मतलब है, या तो उसकी स्पीड को कम करना या बढ़ाना, या फिर डायरेक्शन चेंज करना। ये डिपेंड करता है मोमेंटम पर। मोमेंटम असल में हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन मोमेंटम कहलाती है, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है मैस वेलोसिटी, मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये मोमेंटम की सिंबल पी होती है, ठीक। अच्छा, अब जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा ना, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी, और क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी हरकत करने की जो क्वांटिटी यानी मिकदार है वो ज्यादा होगी। हरकत करने की मिकदार ज्यादा है ना, तो उसको फिर बेटा उसकी हरकत को आप उसके अंदर चेंज नहीं ला सकेंगे, या चेंज लाएंगे तो कम लाएंगे, ठीक है। अब बच्चों जरा देखिए, अगर तीनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, वेलोसिटी तीनों की बराबर है, क्या मतलब ये वाली चीज तो हो गई बराबर। अब मोमेंटम डिपेंड करेगा मैस पर, जिसका मैस ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका मैस कम होगा उसका मोमेंटम कम। बताओ, ये है जनाब प्रोटॉन साहब, ठीक है, प्रोटॉन साहब। ये हो गए कौन से, न्यूट्रॉन साहब,
ठीक है। ये बीच में ना छोटे भाई को घुमा रहे हैं, छोटा भाई होता है ना, एक तरफ एक बड़ा भाई, एक तरफ एक बड़ा भाई, बीच में छोटे भाई की उंगली पकड़ कर, जो बीच में छोटा भाई कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन साहब। ठीक है जी। अब बताओ तीनों की स्पीड बराबर है, बताओ कौन सी चीज मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? शाबाश जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। हाँ नहीं नहीं यार बताओ, मोमेंटम बताओ किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का मोमेंटम ज्यादा है, न्यूट्रॉन का भी ज्यादा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम होगा क्योंकि मैस कम है ना। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगी, स्पीड उतनी होगी लेकिन क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होगी? कम। क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगी तो उसको मोड़ना, उसकी मोशन को चेंज करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब जरा देखें, ये जाएगा ना बच्चों, जरा देखें, ये जाएगा तो इसको मोड़ना, ये जाएगा तो इसको नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये यकदम नहीं मुड़ेगा। यानी ये यहाँ से जाएगा सीधा, फिर यहाँ से ये मुड़ना शुरू करेगा तो यहाँ जाकर नहीं, इधर जाकर मुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो जैसे इधर पहुंचेगा ना तो ये इधर इधर ही मुड़ जाएगा, यहाँ नजदीक मुड़ जाएगा। ठीक है, या चलो इसको और नजदीक कर, हाँ जी। अब जरा बताएं न्यूट्रॉन क्या करेगा? न्यूट्रॉन किधर भी नहीं मुड़ेगा, सीधा आगे चले जाएगा। ये हो गया जनाब न्यूट्रॉन, ये हो गया कौन सा? इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कौन सा हो गया? प्रोटॉन। अब मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन क्यों जल्दी मुड़ गया? इलेक्ट्रॉन का जो कर्वेचर है उसका रेडियस बहुत कम होगा, यानी ये कर्वेचर है ना तो इसका रेडियस यानी एकदम मुड़ गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या है? डिफ्लेक्टेड विद लो रेडियस, और ये डिफ्लेक्टेड विद लार्ज रेडियस। बेटा इसको घुमाओ ना, बड़ा दायरा बनेगा, बड़ा दायरा बनेगा, उसका रेडियस भी बहुत ज्यादा होगा। इसको घुमाओगे तो यहीं से घूमकर यहाँ पर आ जाएगा, छोटा सा रेडियस बनेगा इसके दायरे का, हम कहते हैं रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन या आर्क ऑफ डिफ्लेक्शन। जी बेटा क्या करा है? हाँ इंशाल्लाह फिजिक्स में ये समझाएंगे आप लोगों को। बेटा देखिए ना, चले मुझे एक बात बताएं बच्चों, आप जरा मुझे बताएं ना, देखें एक साइकिल है ना, जरा सुने अब प्लीज, एक मिनट सुने बेटा। एक साइकिल है ना, साइकिल को आपने धक्का दिया, ठीक है, वो जा रही है एक स्पीड से, अब उस पर यानी नहीं लग रही कोई पैडल की फोर्स नहीं लग रही। इसी तरीके से ट्रक को किसी बंदे ने धक्का दिया, ट्रक भी उसी साइकिल की स्पीड से जा रहा है, इंजन की फोर्स से नहीं, ऐसे ही बात होता है ना, ऐसे भी आगे जाए। चलो ट्रक बहुत बड़ी बात होगी, कार हो गई ना, कार को भी धक्का दे दिया, दोनों की स्पीड सेम है। अब मुझे बताएं कि दोनों में से किसकी स्पीड, अगर दोनों की स्पीड बराबर है और कार भी इंजन से नहीं चल रही, बात ऐसा होता है ना कि ऐसे लाही पर चली गई है, थोड़ी सी लाही की वजह से जा रही है, और वो साइकिल भी लाही की वजह से सीधी जा रही है, ट्राई 3 पहियों वाली साइकिल है ना तो वो गिरेगी नहीं, ठीक है, जा रही है। अब मुझे बताओ आगे से एक बंदा आ जाता है रोकने के लिए, वो किसको रोक पाएगा और किसको नहीं रोक पाएगा? साइकिल को रोक पाएगा, स्पीड तो दोनों की बराबर थी, लेकिन कार को तो नहीं रोक पाएगा। ठीक है जी, वजह क्या थी? कार का मोमेंटम ज्यादा था, कार के अंदर मोशन की क्वांटिटी ज्यादा थी। ठीक है जी, अब क्वांटिटी क्यों ज्यादा थी? मोशन की क्वांटिटी, क्योंकि मोशन की जो क्वांटिटी है वो मैस और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी तो बराबर थी, वेलोसिटी के लिहाज से दोनों का मोमेंटम बराबर होना चाहिए, लेकिन मैस कार का क्या था? ज्यादा था, तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा थी, तो उसकी मोशन को फिर रोकना या मोड़ना मुश्किल था। और वैसे भी कभी आप देख लें, देखिए अगर आप स्लो साइकिलिंग कर रहे हैं ना, स्लो साइकिलिंग कर रहे हैं, मुड़ना चाहेंगे ना यकदम मुड़ जाएंगे, लेकिन अगर स्पीड से साइकिल चला रहे हैं ना, बहुत स्पीड से, फिर अगर आप मुड़ना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? वो लंबे वो इस कर्व से मुड़ेंगे। वजह क्या थी? मैस बराबर क्रॉसेंट। चले अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा तो फिर क्या होगा जरा देखें कि अगर जो है ना वो, तो दोनों में मैस, दोनों साइकिल थे, आप साइकिल पर सवार थे, साइकिल और आपका मैस दोनों का जब स्लो चल रहे थे तब भी बराबर, जब तेज चल रहे थे तब भी बराबर, लेकिन वो क्यों नहीं जल्दी मुड़ी? वजह क्या थी? उसके अंदर क्या था? क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा थी, मोमेंटम ज्यादा। क्यों ज्यादा था? दो चीजें पर डिपेंड करता है, मैस और वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैस सेम था, वेलोसिटी क्या थी? डिफरेंट थी। ठीक है जी। अच्छा आप जरा देखिए ना बेटा, अगर जो है ना वो साइकिल और कार या मोटरसाइकिल और कार दोनों एक स्पीड से जा रहे हो तो मोटरसाइकिल जल्दी मुड़ जाएगा, लेकिन कार को मुड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? थोड़ा सा लंबा टर्न चाहिए होगा। वजह क्या है कि दोनों का मैस, दोनों की वेलोसिटी सेम थी,
लेकिन मैस का फर्क था। तो मैस के फर्क की मैस ज़्यादा था तो क्या था, क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी मोमेंटम ज़्यादा था, मोमेंटम ज़्यादा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो उसकी मोशन को जल्दी मोड़ना आसान नहीं था। ठीक है बच्चों, तो इसका मैस कम होने की वजह से इसका मोमेंटम कम था, तो इसकी मोशन को जल्दी मोड़ दिया गया और इसको क्या किया गया, जल्दी नहीं मोड़ सका। फोर्स दोनों पर सेम लगी, फोर्स तो चार्ज के हिसाब से लगती है ना, इसका चार्ज और इसका चार्ज यानी पोल का चार्ज बराबर था, सिर्फ क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क था ना, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी क्या था, सेम था। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।